हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आई वेलकम यू टू अनदर वीडियो ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सीए इंटर एडवांस्ड अकाउंटिंग। सर, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 विच इज अर्निंग पर शेयर, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं या उनके भाई बहन उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, उनको आज की क्लास में हम लोग अपने पास सॉल्व करेंगे। और बेटा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगी, अगर आप ये पूरी सीरीज देखना चाहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आप उसके लिए आई विजन के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहां हमने टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज जो हमें लगता है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अपकमिंग अटेम्प्ट में हो सकते हैं, वो सारे सॉल्व कर कर डाले हैं। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है जो आपको मुझसे सॉल्व करवाना है, उसकी भी बड़ी ही सिंपल सा प्रोसीजर है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप अपना कमेंट डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर के साथ। जिस भी क्वेश्चन नंबर पर मैक्सिमम लाइक या कमेंट्स होंगे, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को उसमें इशू आ रहा होगा, हम उसको एक वीडियो के फॉर्मेट में आपके अटेम्प्ट से पहले जरूर सॉल्व करेंगे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपने पास आज की क्लास। वीडियो अगर यूजफुल हो तो जरूर से लाइक कीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट है मेरे बच्चों 500 लाइक्स, और वो लाइक टारगेट आप लोगों ने ही अचीव करवाना है। बात समझ में आ गई? जी हाँ सर जी। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना, आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब करना। स्टार्ट करते हैं बेटा। अच्छा, ये बात नहीं होनी चाहिए कि सर आप तो हर एक वीडियो में बोलते हो सब्सक्राइब करना, लेकिन हम तो ऐसे नालायक हैं, हम फिर भी नहीं करेंगे। क्यों भाई? तुमको सब्सक्राइब करने का रीजन मैंने बता दिया। एग्जाम से पहले फुल सिलेबस रिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ट्रेंड एनालिसिस, एग्जाम का एनालिसिस, ये सब चीजें आती हैं। फिर उसके बाद तुम कहते हो कि सर एग्जाम के बाद ये वीडियो मिला और मैक्सिमम पेपर इसमें से आया, तभी आपको कहते हैं सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइमली आ जाएगी। बात समझ में आ गई? जी हाँ सर जी। चलिए, AS20। सर आज की क्लास का रोड मैप लिखते हैं। सर आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, एक अपन बेसिक ईपीएस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 4। और एक हम लोग अपने पास डाइल्यूटेड ईपीएस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 5। बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस, इसमें से ही आपके पास जो वो आपका एग्जाम क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं बनेगा, या तो दोनों पूछेगा या दोनों में से कोई एक पूछेगा। चलिए मेरे बेटे स्टार्ट करते हैं। आइएगा अपने पास इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। क्या कहता है इलस्ट्रेशन नंबर 4? देखिएगा। कहता है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2011 इज दिस, फॉर द ईयर 2012 इज दिस, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्रायर टू राइट इशू आर दीज, राइट इशू प्राइस इज 15। मतलब राइट इशू प्राइस का मतलब होता है कि जो नंबर ऑफ राइट शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, इतना रुपए मंगवा रहे हैं राइट इशू में हर एक शेयर के अगेंस्ट। लास्ट डेट टू एक्सरसाइज द राइट इज 1st of March. The right issue is one new share for every 5 share outstanding, that is 1 lakh। 1 लाख शेयर्स का राइट इशू हो रहा है। अच्छा, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्रायर टू राइट इशू। ओके, सो ये मेरे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। और राइट इशू कैसे हो रहा है? 1:5 की रेशो में, यानी कि हर 5 शेयर के बदले एक शेयर एज अ राइट ऑफर किया जा रहा है। फेयर वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर इमीडिएटली प्रायर टू एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑन 1st of March वॉज 21 रुपीज। प्रायर टू राइट इशू वैल्यू क्या था? 21 रुपीज। कंप्यूट बेसिक ईपीएस। अब सर जब वो ऐसे बेसिक ईपीएस आपसे पूछता है, तो एक चीज आपको याद रखनी है कि सर आपको यहां पर 3 बेसिक ईपीएस निकाल कर देने हैं। सर 3 बेसिक ईपीएस, यहां तो उसने एक मांगा है। सुनो पहले मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स एक ईपीएस दे आते हैं, फिर वही होता है 5 में से 2 या 1 या 1.5 नंबर मिलता है। 3 बेसिक ईपीएस कौन कौन से हैं? पहला है जो प्रीवियस ईयर का बेसिक ईपीएस है, जब तक आपकी राइट इशू की बात नहीं आई थी। अब राइट इशू में एक बोनस एलिमेंट होता है, हम सबको पता है ये बात। फिर दूसरा ईपीएस आपको यहीं पे इसी ईयर का निकालना होता है, जिसको हम बोलते हैं रीस्टेटेड ईपीएस। क्या बोलते हैं बेटा? रीस्टेटेड ईपीएस, बोनस एलिमेंट को कंसिडर करते हुए। और तीसरा आपको ईपीएस, बेसिक ईपीएस देना होता है 2012 का। तो यहां पे 3 बेसिक ईपीएस निकलते हैं, ना कि एक। तो ये अपने पास जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में तीनों देकर आएंगे तभी आपको इसके 5 नंबर पूरे मिलेंगे अगर ये क्वेश्चन आता है तो। अब सर कंपटीशन कैसे करना है? देखो, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, मैं आपको बताता हूं नंबरिंग कैसे एलोकेटेड होती है। सर क्वेश्चन नंबर आपने मिडल में डाला सबसे पहले। अब पहले आपको फॉर्मूला देना पड़ेगा। फार्मूला देना बहुत जरूरी है सर, बिना फार्मूले के काम नहीं चलेगा। आप कभी भी इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर उठाकर देखिए, वो हमेशा सबसे पहले अपने पास
जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसके अंदर फॉर्मूला लिखेंगे। अब बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग। समझ में आ गई जी बात? अब सर जब आप कंप्यूटेशन कर रहे हैं, जैसे आपने ऐसे लिख दिया फॉर 2011, अब इसमें क्योंकि X11 है तो अपन X11 लिख रहे हैं। इधर आपने लिखा बेसिक ईपीएस। सबसे पहले आपके पास आपका जो बेसिक ईपीएस आ रहा है आपने वो लिखना है। अब तीनों ईपीएस को आपने अलग अलग दिखाना है। ये कितना हो गया? 11 लाख रुपीज उसने सबसे पहले आपको दिया है नेट प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स वर 5 लाख, तो डिवाइडेड बाय 5 लाख, here your basic EPS is 11 lakh divided by 5 lakh, which is 2.2 per share, which is 2.2 पर शेयर। उसके बाद आपको यहीं पे ही 2011 में ही लिखना होता है रीस्टेटेड ईपीएस। अब सर रीस्टेटेड ईपीएस के अंदर क्या डिफरेंस आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है बेटा बोनस एलिमेंट का। अब ये बोनस एलिमेंट आपको जो है अपने पास यहां पे इंक्लूड करना है। कैसे इंक्लूड करना है अभी आपको बताते हैं। ये तो आएगा ही आएगा, नेट प्रॉफिट तो सेम है, नंबर ऑफ शेयर्स भी बिल्कुल सेम आ रहे हैं 5 लाख शेयर्स, इनटू यहां पर एक एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है, और उस एडजस्टमेंट फैक्टर का कंपटीशन कहां पर होता है? वर्किंग नोट में। अब सर ये एडजस्टमेंट फैक्टर क्या चीज है? आइए देखते हैं। इसमें आपको दो लेवल ऑफ वर्किंग करना होता है। सबसे पहले आपको निकालना होता है थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस पर शेयर विच इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ शेयर प्रायर टू राइट इशू प्लस प्रोसीड्स ऑफ राइट इशू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स। अब सर जी यहां पर एकदम याद रखिएगा, फॉर्मूला आपके पास नंबर होल्ड करता है एग्जाम में। सो प्लीज डोंट थिंक कि सर हम ऐसे ही आ जाएंगे नंबर्स डाल के और हमको पूरे नंबर मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। आपको पूरा प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा। 21 उसका पहले का प्राइस था। राइट इशू कितने पे हो रहा है? 1 लाख शेयर्स का इशू हो रहा है 15 रुपीज पे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स पहले आउटस्टैंडिंग थे 5 लाख, और राइट शेयर्स हमने जो इशू करे हैं वो है 1 लाख। तो सर ये आपके पास आपको इसका कंपटीशन दिखाना है 1 करोड़ 5 लाख मेमोरी प्लस, और इसी में ही चलो सीधा प्लस 15 लाख आ जाएगा यहाँ से, तो 1 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख विच इज ₹20 पर शेयर। और एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है बेटा? एडजस्टमेंट फैक्टर होता है शेयर प्राइस प्रायर टू राइट इशू डिवाइडेड बाय theoretical x राइट शेयर प्राइस
अब जो मेरा शेयर प्राइस प्रायर टू राइट इशू था वो था 21, अभी हो गया है 20। अब सर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये सारी चीजें अपन ने डिटेल में पढ़ रखी हैं हमारे रेगुलर और फास्ट ट्रैक बैच में, जो भी सी इंटर का अपना बैच है। अगर कोई स्टूडेंट इनके पीछे का लॉजिक समझना चाहता है कि सर इसको डिवीजन क्यों किया, ये बेटा बड़े बड़े लॉजिक्स हैं, इसके पीछे रैशनल है, ऐसे डिवाइड करके कैसे प्रूव हो रहा है कि इससे मेरा बोनस एलिमेंट निकल रहा है, वो सब हमारे पास हमारे रेगुलर कोर्सेज का पार्ट है। अगर कोई बच्चा एनरोल करना चाहता है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत नॉमिनल प्राइसेस पे, आप एक बार चेक करिए। प्रिंटेड बुक, अनलिमिटेड व्यूज, पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चंस, आरटीपीज, एमटीपीज, आईसीआई मॉड्यूल के कम से कम 500 से ज्यादा क्वेश्चन हमने क्लास में सॉल्व करे हैं, साथ में विद फुल प्रेजेंटेशन, हाथ से लिखकर इसी तरीके से। तो आप एक बार चेक करिए कोर्स, आपको वहां पर सारी चीजों के लॉजिक्स मिलेंगे, रैशनल्स मिलेंगे। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो सर रैशनल्स के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, विच इज द करेक्ट अप्रोच, यू मस्ट एनरोल। बात समझ में आ गई? जी हाँ सर जी। सर ये मेरे पास मेरा एडजस्टमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया। एडजस्टमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई होते ही 11 लाख डिवाइडेड बाय मेरे पास आ गया 5 लाख इंटू 1.05 विच इज 5,25,000 शेयर्स। और यहाँ से मैंने अब अपने पास क्या कर दिया, डिवाइड इक्वल टू इंटू 11 लाख। मेरा जो ईपीएस आ गया है, रीस्टेटेड ईपीएस, वो है 2.095 पर शेयर। बात समझ में आ गई जी? सो ये हो गया हमारे पास हमारे 2011 के लिए सबसे पहले। और अब 2012 के लिए क्या होगा सर? फॉर 2012 यहां पर भी बेसिक ईपीएस निकाला जाएगा, फॉर्मूला वही सेम का सेम रहेगा। अब इसका इंपैक्ट कब लेना है? देखो राइट इश्यू कब हो रहा है? 1 मार्च को कंप्लीट हो रहा है। जनवरी फरवरी तक आपके ये नंबर ऑफ शेयर्स बोनस को इंक्लूड करते हुए कंटिन्यू हुए। अब बोनस हम क्या अज्यूम करते हैं? दे आर इशूड एट द बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड रिपोर्टेड। AS20 ने ये वर्डिंग दिया है ना, बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड रिपोर्टेड। जी हाँ सर जी। तो अब अपने पास बेसिक ईपीएस में अर्निंग कितना है? 15 लाख। अब सर मेरे नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो बोनस इशू आने की वजह से रिवाइज हो गए हैं। सो सबसे पहले मेरे पास ये 5 लाख शेयर्स हैं इंटू 1.05। और ये शेयर्स मेरे पास कितने टाइम के लिए कंटिन्यू है बेटा? 2 मंथ्स के लिए, जनवरी और फरवरी। एंड मार्च ऑनवर्ड्स मेरे पास कितने हो गए शेयर्स? 6 लाख हो गए। पहले 5 लाख थे, उसके बाद तो ये आया, और उसके बाद टोटल राइट इशू हो गया ना 1 लाख शेयर्स का 1 मार्च से। ये इसमें तो बोनस एलिमेंट इंक्लूडेड था सिर्फ। अगर ऐसे देखना चाहते हो तो ऐसे देख लो भाई, बड़ा सिंपली समझो। मैंने अपने पास, मैं यहां पे नीचे सेवा कर देता हूं, मैंने अपने पास इशू करे थे 1 लाख राइट शेयर्स, ठीक है, जिसमें से मैंने अभी अभी निकाला कि मेरे पास अभी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए थे बोनस एलिमेंट को कंसीडर करते हुए, विच इज 5,25,000। मतलब बोनस एलिमेंट कितना है इसमें? 25,000 शेयर्स का बोनस एलिमेंट आ गया है। ये मेरा बोनस का एलिमेंट हो गया एक तरीके से। तो मतलब मेरे पास अदर देन बोनस एलिमेंट कितने शेयर्स हो गए? वो ये हो गए जो हमारी फेयर वैल्यू पर इशू हो रहे हैं। तो वो 75,000 शेयर्स हो गए। अब यहां पर हमने वही किया है, 5,25,000 इंटू 2/12 और फिर 75,000 शेयर्स ऐड करते हुए 6 लाख शेयर्स हो गए इंटू 10/12। वही किया है बस। बात समझ में आ गई? चलिए सर इसका कंप्यूटेशन देते हैं अब आप लोगों को। 5,25,000 इंटू 2/12 विच इज 87,500 प्लस 60 lakh divided by 12, 5 lakh। So, ये मेरे नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, ये 15 लाख डिवाइडेड बाय 5,87,500। सो माई EPS इज ₹2.55 पर शेयर। समझ में आ गई जी बात? समझ में आ गई जी बात? ये हो गया हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 4 का सॉल्यूशन। राइट इशू आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब ईपीएस आप स्टडी करें तो राइट इशू के बारे में जरूर से स्टडी कीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे मूव कर रहे हैं मेरे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपके डाइल्यूटेड ईपीएस की बात करती है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, आई होप बेटा ये वाला इलस्ट्रेशन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा,
लाइक टारगेट 500 लाइक्स है कम से कम। इससे हमें श्योरिटी मिलता है, एश्योरेंस मिलता है कि इतने बच्चों को समझ में आया है। तो जरूर से अपना कंट्रीब्यूशन दें और आई विजन के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो सर, सर आप बोलते रहो लेकिन हम नहीं करेंगे। अरे यार ऐसा क्यों करते हो भाई? जस्ट अलाउ मी अ सेकेंड, लेट मी ऐड इन few more pages to this register. चलिए जी, वापस आ जाइए अपने पास। आगे का डिस्कशन करते हैं हम। सर इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, आइए उसको समझते हैं। वो हमें क्या कह रही है? चिल्ला चिल्ला कर ये सीख कर जाओ, एग्जाम में आएगी। कहता है नेट प्रॉफिट फॉर करंट ईयर इज 1 CR, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग इज 50 लाख, सो बेसिक ईपीएस इज 2 पर शेयर, अंडरस्टूड। Number of 12% convertible debentures of 100 each is 1 lakh. Convertible debentures हैं, each debenture is convertible into 10 equity share. हर एक डिबेंचर 10 इक्विटी शेयर में कन्वर्टेबल है। तो ये 1 लाख डिबेंचर है, एक डिबेंचर के बदले 10 इक्विटी शेयर मिलेंगे। तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर कितने हो गए बेटा? 10 लाख इक्विटी शेयर्स हो गए। इंटरेस्ट एक्सपेंस इतना है, टैक्स रिलेटिंग टू इंटरेस्ट एक्सपेंस इतना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डाइल्यूटेड ईपीएस। अब सर बड़ा बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है डाइल्यूटेड ईपीएस का। अगर मेरे डिबेंचर्स कन्वर्ट होंगे और उस पर इंटरेस्ट का सेविंग आएगा तो मेरा टैक्स कॉस्ट बढ़ेगा, मेरा टैक्स कॉस्ट बढ़ेगा। ठीक हो गई जी बात? जी हाँ सर जी। अगेन बेटा इन सब के रैशनल्स वगैरह मैं फिर आपको कहूंगा बेटा, रेगुलर बैच का पार्ट बनते हैं। यू मस्ट एनरोल एंड एक्सपीरियंस द इन डेप्थ लर्निंग एट आई विजन। आपको समझ में आ जाएगा कि सर हम क्यों बोलते हैं कि हम बहुत इन डेप्थ लर्निंग करते हैं हर एक चीज़ की, और वो करियर में कैसे हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं वो भी बताते हैं। सो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला लिखना है, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय adjusted weighted average number of shares outstanding, weighted average number of shares outstanding। डन सर, जब हमने ये लिख लिया, अब यहां पर हम लोग डाइल्यूटेड ईपीएस, इसको यहां पे लिख देते हैं ईपीएस। देखो जहां पर भी मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज करी है वहां पर उसको पहले डिफाइन कर दिया है ऊपर कहीं पे। सो डाइल्यूटेड ईपीएस इज इक्वल्स टू, अब मेरी एडजस्टेड अर्निंग क्या होंगी? देखो 1 CR तो मेरी बेसिक अर्निंग है जो मैंने नेट प्रॉफिट कमाया है। अब डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर कर मैं अपने पास बचाऊंगा 12 लाख रुपीस का इंटरेस्ट कॉस्ट, लेकिन मेरा टैक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा। सो मेरा प्रॉफिट 12 लाख से नहीं, 12 लाख माइनस 3,60,000 से बढ़ेगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। सर मेरे जो शेयर्स आउटस्टैंडिंग है वो तो है 50 लाख, तो ये तो सेम रहता है 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 50 लाख। अब डिबेंचर्स कन्वर्ट होने की वजह से मेरे पोटेंशियल इक्विटी शेयर कितने दिख रहे हैं मुझे? वो कहता है ईच डिबेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू 10 इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे मुझे 10 लाख डिबेंचर्स कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं इक्विटी शेयर्स में। बताइएगा बेटा। सो 1 करोड़ प्लस 12 लाख माइनस 3,60,000 विच इज 1 करोड़ 8,40,000 divided by 60 lakh. So my basic EPS or my diluted EPS is rupees 1.81 per share. सर डाइल्यूटेड EPS आप ऐसा समझ लीजिए, एक वो नंबर देता है हमें जो हमें बताता है कि अगर ये डिबेंचर्स कन्वर्ट हो गए होते इस साल में तो ये जो EPS अभी हमारा बेसिक EPS दिख रहा है 2 पर शेयर का, वो कितना होता। तो डाइल्यूटेड EPS हमें
वो कहानी समझाता है। सो आई होप बेटा आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं अपने पास समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस करिए बेटा इन क्वेश्चंस को। यहाँ पर मल्टीपल वेरिएशंस हैं जो हमारे पास PYQ RTP MTP में अवेलेबल हैं। इस AS से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसलिए आपको कहेंगे कि इसके अगर आप पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चंस, रिवीजन टेस्ट पेपर्स और मॉक टेस्ट पेपर्स जरूर कर जाइएगा। यहां से आपको पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बात समझ में आ गई? मेरे साथ करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप मेरे साथ भी पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन RTP MTP क्लास में बैठ के इकट्ठे हम मिलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? जी हाँ सर जी, थैंक यू वेरी वेरी मच। हम लोग मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में अब किसी और टॉपिक का डिस्कशन करते हुए, बट वहां के भी ऐसे क्वेश्चंस को पिक करेंगे जो एक्सपेक्टेड है या जिन पैटर्न्स पर एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सो अप्रोच सेम रहेगी। कोई दिक्कत आए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और जरूर अपना फीडबैक, अपने व्यूज, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट्स में डालकर जाइएगा। अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, वट एवर इट इज, ऑनेस्टली लिख कर जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।